मैं माता जी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आज की डेट में आप ना कोई टायर्ड लगते हो ना रिटायर्ड लगते हो, इसका राज क्या है? ओनली विल पावर, नथिंग एल्स। ये विल पावर जो है ये हमारे में विल पावर जो है वो मेरे हस्बैंड ने दी है। तो मेरे हस्बैंड जब भी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मेरे को यही कहते रहे हैं कि हम जो हैं बिल्कुल एक साधारण हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई मकान नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमने खुद बनाना है। और 1967 में मेरी शादी हुई थी। 69 में हम 3000 रुपये का एक प्लॉट लिया था कैथल रोड पेवा में, जिसकी आज कीमत करोड़ों रुपए है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये 3000 रुपये का जो प्लॉट लिया है हमने 10 मरले का, वो कभी करोड़ों रुपए में हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे जो थे वो सारे वहीं हुए हैं। एक कमरा किराए पे जो लिया वो था, 2 कमरे, वहीं हमने ज़िंदगी काटी है। उसके बाद 1976 में हम अपने मकान में शिफ्ट कर गए थे, जो मैंने 10 मरले का प्लॉट लिया था। उस टाइम बच्चे मेरे छोटे छोटे थे। बच्चों को भी मैंने अपने साथ सारा काम करवाया। मेरी बड़ी बेटी, जैसे हम कपड़े धो रहे हैं, बड़ी बेटी ने मेरे ने साबुन लगाना, कपड़ों को मम्मा साबुन लगा रही है मम्मी मैं। छोटी बेटी ने मेरी ने साथ सारा काम करना, चलो मम्मी मैं ये कर लेती हूँ, मम्मी मैं वो कर लेती हूँ। बस मेरे को ये होता था कि मैंने स्कूल जाना है, बच्चों को रोटी खिलानी है, बाकी सफाई वगैरह का इधर उधर का बच्चे ही काम कर लेते थे। बस एक ही एम था कि पैसे होंगे तो कोई इज्जत करेगा। तो आज की दुनिया पैसा चाहती है। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा था, रमेश अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हमारी इज्जत होगी, हमने मेहनत करनी है, मेहनत करके। और मेरा भी यही विश्वास था, ध्येय था कि हमने मेहनत करनी है, तो और मेहनत करके ही सारा बनाया। सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के आगे हाथ नहीं पसारा। किसी को यही नहीं कहा कि मेरे को 10,000 रुपये चाहिए जब मैंने बच्चों को वहाँ दामनगिरी लेके जाना, औरंगाबाद जाना, अपने आप ही हमने सब कुछ अरेंज किया। आज के जो यंगस्टर है वो अचीव तो करना चाहते हैं बट अचीव नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है? आपने तो कर लिया सब कुछ, अब भी कर रहे हो आज की डेट। बस उनको फैसिलिटीज़ मिल चुकी हैं ना जी सारी। अगर उनको फैसिलिटीज़ ना मिलती, अब सबके घर में आप मेरे बच्चे ही हैं, मैं बच्चों का अपना को एग्जांपल देती हूँ, तो सब बच्चों ने अपने मकान बना लिए, कोठियाँ बना ली। तो अब बच्चों आगे बच्चे 3-4 तो रहे नहीं, एक ही लड़का एक ही लड़की है। लड़की को पता ही है आपको, अब लड़को लड़की में फ़र्क तो है नहीं, पर लेकिन मेरे बच्चों के पास एक लड़का लड़की, लड़की की शादी हो जाएगी और लड़के को जो चाहिए घर बार वो ऑलरेडी बना हुआ है। वो ऑलरेडी बने के कारण फिर उसको तमन्ना जो होती है, जो विल पावर होती है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। वो सोचते हैं कि गाड़ी हमारे पास है, मकान हमारे पास है, और हमने पापा क्या लेना है, अपना ऐश करो। घर में रोटी 10 रुपए की बनती है, बाजार होटल में जाके 500 रुपए की खाएंगे, कोई बात नहीं, क्या है। पर बच्चे ये नहीं सोचते कि जब पापा ने कैसे कमाया है, जब खुद कमाएंगे ना फिर पता चलेगा कि हमने कैसे कमाना है, कैसे खाना है, कैसे एंजॉय करना है। पर मेरी तो यही कामना है कि बच्चों को खुद कमाना सिखाओ, ये कैसे सीखते हैं, कैसे कमाते हैं। अब मैंने खुद कमाया, मुझे पता पैसे की क्या अहमियत है, पैसे को खर्च कैसे करना है। लेकिन आजकल बच्चे सोचते हैं क्या है, गाड़ी आई गाड़ी चलो। हम तो उस टाइम के हैं जबकि 2 रुपये बचाने के लिए पैदल आते, रिक्शा भी नहीं करते, कि 2 रुपये बचेंगे तो बच्चों के काम आएगा। मेरे हस्बैंड बीमार हो गए तब भी कहते थे कि रमेश कोई बात नहीं, 2 रुपये ही हैं तो बच्चों मेरे को काम आएंगे, तो बच्चे यूज़ करेंगे। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हो उसका राज क्या है? कड़ी मेहनत, अनुशासन, दूरदृष्टि और पक्का इरादा। पर आज इतने एज होने के बावजूद आप में जो एनर्जी है या स्ट्रगल करने की ताकत अब में है, वो कहाँ से आती है? काम करने से। जितना काम करोगे उतने ही आप में विल पावर जो स्ट्रांग होती है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। और मेरा यही उद्देश्य था कि मैं अपने बच्चों को बढ़ चढ़ कर शिक्षा दूँ। मेरा एम था कि मैं चारों बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड में देखना चाहती हूँ, और वो भगवान ने मेरी इच्छा पूरी की है। मैं लोगों के लिए भी यही दुआएं देती हूँ कि ज़िंदगी में जितना काम करोगे, जितना
अच्छी नीयत से काम करोगे उतना ही भगवान फल देता है। आपने अपने बच्चों को भी सेट कर दिया, आप भी मतलब कि आपने जो अचीवमेंट करनी थी कर ली है। क्या आज की जो जनरेशन है वो इस चीज़ को फॉलो कर रही है? करना तो चाहिए। बाकी मेरे बच्चे भी मेरे मुताबिक चल रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। मेरी लड़कियों ने भी बहुत स्ट्रगल की है, जिस मुकाम तक वो आज पहुंची हैं वो मेरे बताए हुए मार्ग पर ही चली हैं। यहाँ तक कि मेरे लड़कों ने भी बहुत मेहनत की है। नहीं, आपके लड़कों ने की है वो तो अचीव कर चुके हैं सब। आप और जो आज की जनरेशन उनके लिए क्या मैसेज दोगे? क्योंकि वो तो आजकल इतना स्ट्रगल कर नहीं रहे, ना ही उनको ऐसी कहीं से शिक्षा मिल रही है आपकी तरह। आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने असल में बात ये है जी, आजकल के जो बच्चों हैं उनको ऑलरेडी ही सब कुछ मिल चुका है। अगर उनको कम मिलता तो वो स्ट्रगल करते कि हमने अचीव करना है, लेकिन उनके माँ बाप ने और हमने इतना उनको स्ट्रॉन्ग बना दिया है, इतना कुछ दे दिया है, तो बच्चों की तमन्ना जो होती है वो आगे इतनी रही नहीं कि हमने और भी अचीव करना। बाकी अचीव करना तो खैर एक ध्येय होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। कभी ज़िंदगी में हर चीज़ तो मिलती नहीं है, उसको करना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। आजकल की जो जनरेशन है वो कहती है कि हम आज ही अमीर बन जाएं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पर आजकल तो थिंकिंग मेक्स इट सो। नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। ठीक है जी, अगर आज के बच्चे आपकी इस बात को फॉलो करेंगे और चलेंगे इस पे तो ज़रूर कामयाब होंगे। बट वो सोचते हैं कि हम स्लो चलें, स्लो नहीं चले, फास्ट चलें और पैसा एकदम से कमा लें। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। और लास्ट में आप क्या छोड़ना चाहेंगे, मैसेज बता दीजिए। यही कि एक इंसान का ध्येय होना चाहिए कि मैंने ये करना है। वो ध्येय हमेशा ही अचीव होता है अगर आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर है। विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बाकी भगवान की दया होनी चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। डर के काम किया तो क्या। समझते हैं कि बर्थ नहीं होना चाहिए, लड़का चाहिए हमें, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको देख के तो लगता नहीं आप उस टाइम के भी मतलब आपके फादर ये तो हमारे समाज की धारणा है कि लड़की होना एक अभिशाप है। और मैं तो सोचती हूँ कि लड़की अगर लड़कों से बढ़ के काम करती है जैसे मैंने किया है, तो कोई जितना मैंने काम किया उतना तो मेरे ख्याल में मेरे भाइयों ने या मेरे कोई लड़का भी नहीं कर सकता। और बाकी मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेरे 2 दामाद हैं, मेरी 2 बेटियाँ हैं। तो बड़े दामाद मेरे एडिशनल सेशन जज हैं, वो भी आज मेरी इज्जत इतनी इज्जत करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। इंस्पायर और इंस्पायर भी हुए हैं मेरे को इधर देखते कि ऐसी लेडी का मैंने भी नहीं आज तक। और मेरे से इतने इंस्पायर्ड हैं, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हमेशा ही मेरे से पूछते रहते हैं कि आपने सारे बहन भाइयों को बनाया, आपने सारा काम किया, क्या आपकी इज्जत करते हैं वो? तो हमेशा कहती हूँ हाँ, मेरे घर में सारे आते हैं, मेरी सारी इज्जत करते हैं। यहाँ तक मेरी छोटी लड़की के हस्बैंड हैं, वो भी मेरे को एक आयरन लेडी समझते हैं। और मेरे से इतना इम्प्रेस है कि मेरे से कहते हैं कि बात ही करता रहो, मेरे को ना वो फीडबैक मिलता है। बच्चे भी मेरे को तो ऐसे बात करते हैं कि बस तुम आ जाओ और मैं काम करता रहूँ, मुझे लगता है कि मेरे को फीडबैक देने वाला कोई बैठा है। और यही बच्चों को बातें करते हैं, कहते हैं नानी जी आए हैं, नानी जी से पूछो नानी जी ने कितनी हिम्मत की है, नानी जी ने कितना काम किया, आप भी करो, आप सीखो। मैं भी बच्चों को यही कहती हूँ कि बेटे काम करो, बेटा आपके पापा आप देखो कहाँ से कहाँ आए हैं। मुझे खींचते हैं चारों तरफ में बच्चे कि नानी जी नहीं है, वो दुकान से पूछ लीजिए से। और जैसे ही मेरे को फ़ोन आता है नानी जी आप कब आओगे, मैं आ जाऊँ, तो ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं कहाँ से क्या कौन पहुँच गया, घर में आ गया। और मेरे साथ ही छिपके रहते हैं, रात को सोते हैं तो मेरे साथ छिप के सोती है कि नानी जी मैं कहा हाँ बेटा, एक तरफ तू नानी जी कहते हैं, एक तरफ हर्षिता नानी जी कहते हैं। मेरे को तो समझ नहीं लगती ये बच्चे मेरे साथ इतना क्यों प्यार करते हैं। प्यार तो मेरे बच्चे दूसरे भी करते हैं, बेटों के बेटियां, बेटा दोनों के। मेरे को भगवान ने इतनी अच्छी देन दी है कि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों के पास एक बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी, किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं रही।
और ऐसी शिक्षा के बारे में दिए, कुछ लेकिन भगवान ने बस आज डैडी को आजकल जल्दी ले गए। आजकल के जो लेडीज़ हैं वो इस उम्र के बाद फ्री बैठ जाती हैं और कहती हैं हम तो भगवान का नाम जपें, वेले हो गए, कुछ नहीं कर सकते। पर आप आज की डेट में भी इतनी वर्किंग करते हैं, नहीं, आज मेरी कैसे कर पाते हैं? मेरी तो ये है कि जब तक काम मेरी में हिम्मत है, जब तक मेरी विल है, पावर है, काम करने की शक्ति है, मैं तो लास्ट टाइम तक बाकी ये है कि मेरे को भगवान का नाम भी मैं सुबह लेती हूँ, ये नहीं कि मैं भगवान का नाम नहीं लेती, लेकिन ज़्यादा मैं ये बाबे ये दृष्टांत जो करते हैं मैं उनमें विश्वास नहीं करती कि मैं वहाँ जाके 5-5 घंटे 2-2 घंटे उनको सुनूं। अगर मैंने सुनना है तो मैं टीवी लगा के उनका दर्शन जो मेरे को अच्छा लगता है, जैसे किसी ने मेरे को कहा एक मन है तो मैं वो बड़ी माइन्यूटली उनकी बात सुनती हूँ। मन के आगे एक नया लगा लो, नमन हो जाता है, एक मन के आगे लगा लो नमन हो जाए, पीछे लगा लो तो मनन हो जाता है। ये चीज़ें मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। क्या आपकी आज आपको कोई बिजनेस करने के लिए कोई कहे, क्या आप इस रेंज में वो बिजनेस कर लेंगे? बिजनेस के बारे में तो ये है कि मैं अकेली तो नहीं कुछ कर सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं बैठ के किसी के साथ अगर मेरी कोई हेल्प दे लेना चाहता है तो मैं देने को तैयार हूँ। और अब भी मैं सच बताऊँ तो आजकल भी मैं शेयर मार्केट करती हूँ, लेकिन शेयर मार्केट जो भी मैं काम करती हूँ टीवी पे करती हूँ, और टीवी पे देख के जैसे वो रेट कम ज़्यादा होता है तो मैं दिल्ली मेरे ब्रोकर हैं उनके साथ फ़ोन कर लेती हूँ, फ़ोन करके मैं थोड़ा बहुत काम कर लिया। लेकिन ये नहीं है कि मैंने कोई सेल परचेज डेली करना है या प्रॉफिट लॉस लो ही लेना है, मैं अपना टाइम पास करने के लिए करती रहती हूँ। इसका मतलब आज की डेट में आप नो टायर्ड नो रिटायर्ड हो, ये कहेंगे हम? यस, मेरे को रिटायर हुए मैं 2000 में रिटायर हुई थी और आई 2014 है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरे में कोई चीज़ किसी चीज़ की भी कमी नहीं आई आज तक। हो सकता है परमात्मा करे 5-10 साल में और भी जीऊँ, लेकिन मेरी एक ही प्रॉब्लम है जो मेरे घुटनों की है, बाकी मेरे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी लाइफ में, ना मेरे को फिजिकली कोई है ना कोई मेंटली है। का काम ऐसी है, घर का काम बहन भाइयों का के लिए को कपड़े सीने हैं, एम्ब्रॉयडरी का मेरे को शौक़ था, सिलाई का शौक़ था, जैसे कॉलेज भी जाना, कढ़ाई का शौक़ है। यहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ और कि मैं कॉलेज में जाती थी तो मेरे फादर कहते थे तेरे रमेश तेरे को एक पीरियड फ्री मिलेगा ना तो तू आके ना तंदूर पे रोटियाँ लगा जाइए। तो मैं वहाँ से 2 किलोमीटर कॉलेज से 2 पीरियड मेरे फ्री होते थे, मैं घर आके कब मतलब हफ्ते में 10 दिन में आके सबको आलू के परोठे तंदूर पे बना के खिला के चली जाती थी। 2 किलोमीटर आना जाना करते थे साइकिल पे आके रोटी खिला के सबको चली जानी, और मेरे जो आटे के वो थे ना चींटे वो मेरी कमीज में पड़ जानी, वैसे ही भाग जाना, कहना ये क्या हुआ, पता नहीं कैसे क्या हुआ। और जब मेरे मदर कहीं भी किसी की डेथ पे जाते थे या सत्संग पे जाते थे, किसी ने कोई साड़ी पहनी हुई कि रमेश ये देख इसकी कढ़ाई कितनी बढ़िया है, तो वही साड़ी मैंने उनको 4 दिन में या 8 दिन में या 5 दिन में पूरी तरह उसी तरह बना के उनको दे देनी है और उन्होंने पहन के चली जानी है। पर मेरे हाथ से ही उनकी साड़ियाँ बनाती थी जितनी भी कढ़ाई करती थी। यहाँ तक जब मेरी शादी हुई है तो भी मैंने अपने 2 शॉल अपने हाथ से पूरी एम्ब्रॉयडरी किया, पूरे शॉलों में, वो हमने भी लिया पूरे दोनों शॉल मैंने पूरी एम्ब्रॉयडरी करके, और यहाँ तक कि 2 साड़ियाँ भी मैंने खुद अपनी बनाई हैं सारी। वो स्टिच होता था जो उल्टा स्टिच होता था, बीच में वो लगाते थे सितारे, वो साड़ी मेरे कम से कम 10-15 साल डली हो गई, और एक साड़ी मैंने पूरी अपनी साड़ी बनाई थी। शॉलें मैंने अपने बनाई, साड़ियाँ मैंने अपने आप बनाई हैं। जो आपका नाम जो रमेश रखा हुआ जी, आपके पिताजी ने क्या सोच के रखा था कि आप लड़का मानते थे? नहीं, वैसे उन्होंने बस एक किसी का नाम रखा, किसी ने हमारी गली में किसी ने रमेश रखा था, कहते मैंने अपनी बेटी का नाम ही रमेश रखा। लेकिन लोग मुझे पूछते हैं कि रमेश लड़के का नाम होता है, तो आपका, जब कहीं भी मैं जाती हूँ, किसी भी कंपनी में जाऊँ, किसी बैंक में जाऊँ, जब भी मैं कहती हूँ मेरा नाम रमेश है, तो हमेशा मेरे से क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आपका नाम रमेश है। फिर मैं कहूँगी हाँ जी मेरा नाम रमेश है। फिर मैं कहते हैं साइन करो, मैं साइन करके भी दूँगी, दोबारा फिर साइन कराएंगे, आप साइन करो, तो भी नाम फिर मैं साइन करती हूँ, तब जाके बैंक वालों को होता है कि नहीं आप रमेश हो। विल पावर, जो आपका दिल चाहता है बनने के लिए वो बनो, वो चीज़ छोटी। पेरेंट्स तो कहते हैं कि मैंने ये बनाना है, मैं वो बनाना है, लेकिन मेरी विल पावर ये भी थी कि बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाया, वो मैंने बनाया बच्चों को। प्रिय बच्चों,
मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ, जिस प्रकार से मैंने अपनी ज़िंदगी में फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्ट्रगल किया और आज मैं इस जगह पर पहुँच चुकी हूँ कि जहाँ मेरे बच्चे सभी से अच्छे संस्कार, अच्छे स्टैंडर्ड में हैं और आगे भी आप और उन्नति करें और तरक्की करें और ज़िंदगी एक लाइफ स्ट्रगल से बड़ी हुई है। स्ट्रगल करना ही हमारा उद्देश्य है। भगवान हमें काम करने की शक्ति दे, हम काम करते रहें और भगवान हमें सबको अच्छी शिक्षा, अच्छी नीति, अच्छी नीयत देने का सफल सहयोग दे।